जिन्होंने जाना है, जिसने भी देखा है, तो यही पाया है कि ये संसार माया है। एक भ्रम का जाल चारों ओर फैला है, जो सत्य प्रतीत तो होता है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। अभी तक ये चेतना के तल पर जाना गया, अब विज्ञान भी धीरे धीरे इसे जान रहा है। जानेगा ही, क्योंकि खोज में लगा है। चाहे कोई भीतर की खोज में जाए या फिर बाहर की खोज में, परिणाम एक ही होंगे। जैसे आपके बाहर पूरा ब्रह्मांड फैला है, ठीक इसी प्रकार आपके भीतर भी ठीक उतना ही बड़ा ब्रह्मांड मौजूद है। दोनों में कोई फर्क नहीं। जो बाहर है वो चाहे कितना ही विशाल दिखाई पड़ता, भीतर का आकार कितना भी छोटा प्रतीत होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी संभावनाएं बाहर के आकाश की हैं, उतनी ही भीतर की। इसलिए जो भी अपने भीतर उतरने की कला में सक्षम हो जाता है, वो बाहर के ब्रह्मांड को भी जान जाता है। अगर आप ख्याल करें, ये पृथ्वी जहां आप रह रहे हैं, सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। अगर ये दूरी केवल 15 किलोमीटर भी कम होती, तो यहां सब कुछ जल जाता, और अगर 15 किलोमीटर ज्यादा होती, तो सब कुछ जम जाता। जहां 15 करोड़ किलोमीटर की बात हो, वहां भला 15 किलोमीटर क्या अर्थ रखेंगे? ये दूरी ठीक उतनी है जो जीवन के लिए सही तापमान दे सके। हमारे सौरमंडल के किसी भी दूसरे ग्रह पर ना तो ऑक्सीजन है और ना ही पानी, जो कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। पानी से ही जीवन पैदा होता है और ऑक्सीजन से पोषण पाता है। फिर थोड़ा और ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वी के वातावरण को आश्चर्यजनक रूप से संतुलित किया गया है। जहां मनुष्य और पशु पक्षियों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वहीं पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, जो बदले में ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे ही और इतनी सारी चीजों को जब आप ध्यान से देखना और समझना शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि सब कुछ जीवन के अनुकूल बनाया गया है। क्या ये सब कोई इत्तेफाक है? नहीं, इसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कभी नहीं हो सकते। फिर दूसरी तरफ नजर मारे तो नेगेटिव और पॉजिटिव, दो विपरीत पोल जिन पर पूरा जीवन टिका है, जो जीवन के आधार स्तंभ है। अगर एक भी गिर जाए तो दूसरा भी नहीं बच सकता। नर और मादा, अंधेरा और प्रकाश, विष और अमृत, अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, पहाड़ों की ऊंचाई और सागर की गहराई, जो देखने में एक दूसरे के विरोध में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में सहयोगी। विरोध केवल बाहर बाहर दिखाई पड़ेगा, भीतर उतरेंगे तो जानेंगे कि विरोध कहीं भी नहीं। फिर जिसे आप समय कहते हैं, समय क्या है? क्या यह हमेशा एक जैसा है? क्या समय भी केवल एक भ्रम है? आज तो वैज्ञानिक भी जानते हैं कि ब्लैक होल में गुजरा एक सेकंड और पृथ्वी पर लाखों साल गुजर जाते हैं। अगर आप अपने जीवन पर भी नजर मारेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में भी समय एक जैसा नहीं है। जरा अपने बचपन को याद करें। आपको लगेगा कि समय की रफ्तार इतनी धीमी थी कि जैसे गुजरने में ही नहीं आता। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है,
वैसे वैसे समय की रफ्तार तेज होती जाती है। मान लीजिए कि आप अपने किसी प्रिय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो जरा समय की स्पीड को देखें। जितना ज्यादा इंतजार, समय उतना ही धीमा। फिर जब आपका प्रिय आपके पास 2-4 दिन के लिए आता है, तो जैसे समय को पंख लग जाते हैं। वास्तव में समय कहीं है ही नहीं, ये केवल मनुष्य की इजाद है, जरूरत है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। समय बिल्कुल काल्पनिक है। समय का संबंध हमारे मन से है। ये एक जैसा कभी होता ही नहीं। आपका एक दिन और मेरा एक दिन, दोनों में चाहे आप कहें कि 24 घंटे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जब समय है ही नहीं, तो फिर गुजरा हुआ समय और आने वाला समय कैसे हो सकता है? फिर तो जो है बस है, ना कोई गुजरा हुआ कल है और ना ही कोई आने वाला कल। इसका अर्थ हुआ कि पास्ट और फ्यूचर अभी और यहीं मौजूद है। आप पूछते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या है, समय यात्रा क्या है? क्या गुजरे हुए समय में या फिर आने वाले समय में जाया जा सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्या अर्थ होंगे। जैसे ही आप वास्तविकता को जान जाते हैं, सत्य को जान जाते हैं, आप समस्त दुखों से बाहर होकर परमानंद के जीवन में उतर जाते हैं। एक बार आपको जीवन में यह सब समझ आ जाए, तो आपको जीवन की जितनी गहरी समझ मिल सकती है, उतनी और कहीं भी नहीं मिल सकती। आज हम इसी विषय को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। इसका प्रयोग करके कैसे आप अपने भीतर के ब्रह्मांड से साक्षात्कार कर सकते हैं, कैसे आप सत्य को जान सकते हैं, कैसे आप स्वयं को जान सकते हैं, कैसे अपनी चेतना से आप समय यात्रा कर सकते हैं। आज इसको बहुत ही सरल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। एक तरफ है सत्य और दूसरी तरफ है आपकी खोखली धारणाएं, आपकी मान्यताएं। चाहे हम ब्रह्मांड की बात करें या फिर टाइम ट्रेवल की, उद्देश्य केवल सत्य को ही जानना है। उद्देश्य है अपने स्वयं की खोज। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, बाहर का नहीं, केवल अपने ही भीतर का अनुभव। जब तक आप अपनी मिथ्या धारणाओं से बाहर नहीं आते, तब तक आपको सत्य कभी दिखाई ही नहीं पड़ेगा। सत्य कहीं छुपा नहीं, सत्य तो साक्षात आपके सामने मौजूद, लेकिन आप ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। आप ही आंख खोलने को तैयार नहीं हैं। मेरा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार एक बार आप अपनी आंखों से इस पूरे ब्रह्मांड को देख पाएं। यहां क्या कैसा है, कैसे चल रहा है। मेरे लिए इस प्रश्न के कोई अर्थ नहीं है कि इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। इसको जानकर भी क्या मिलेगा। लेकिन मैं कौन हूं, अगर किसी भी प्रकार से आप ये जान जाएं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्वयं को जान लेना ही सत्य का दर्शन है। स्वयं को जानते ही आंखें खुल जाती हैं। आप शास्त्रों की बात करते हैं, आप ग्रंथों में शब्दों को खोजते हैं, आप बुद्ध पुरुषों की बात करते हैं। आप कृष्ण ने गीता में क्या कहा, इसका ख्याल करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि जो कृष्ण ने कहा है वो आप अभी समझने के योग्य भी नहीं है। फिर जो अर्थ आप गीता के करेंगे,
वो आपके ही अर्थ होंगे, कृष्ण के नहीं। कृष्ण जब कहते हैं कि संसार माया है, संसार एक भ्रम है, तो आप इसे केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि इसे कृष्ण ने कहा। इसीलिए यह मानना आपके लिए पूरी तरह से झूठ हो जाता है। ना तो कृष्ण के कहने से ना ही आपके कहने से कोई फर्क पड़ता है। आप सोचें कि अगर आप इस बात को जान गए होते कि संसार माया है, तो क्या आप ऐसे ही जीवन को जीते जैसे कि अभी जी रहे हैं? कृष्ण इस बात को जान रहे हैं और आप मान रहे हैं, यही फर्क है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कृष्ण एक पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े हों और आप गहरी खाई में। कृष्ण जिस ऊंचाई से बोल रहे हैं वो आपके कानों तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि आज तक गीता के जो भी अर्थ किए गए वो सब के सब गलत हैं। वो केवल आपको भटका रहे हैं। गीता के असली अर्थों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप चेतना के तल पर कृष्ण के समान हो जाएं। ये तो ऐसा हो रहा है जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स को किसी दूसरी कक्षा के बच्चे को पढ़ाने लगे, तो पढ़ाने वाला कितना भी कुशल क्यों ना हो, लेकिन दूसरी कक्षा का बच्चा क्या समझ पाएगा? ये तो फिर भी बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन आप में और कृष्ण में तो बहुत ज्यादा अंतर है। अब जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो आपको पता लगेगा कि हमारी आकाश गंगा ही कितनी विशाल है। हम अपनी आकाश गंगा को 6% से ज्यादा नहीं जान सकते। बाहर का विज्ञान चाहे कितनी भी गति हासिल क्यों नहीं कर ले, तब भी वो आकाश गंगा को पार नहीं कर पाएगा। आज तक जो सबसे तेज गति पर चलने वाले अंतरिक्ष यान हैं, उनकी स्पीड मात्र 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। यानी कि 1 सेकंड में 17 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। इस गति से अगर केवल अपनी आकाशगंगा को भी पार करना हो तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। अगर कभी विज्ञान प्रकाश की गति से चलने वाले यान भी बना ले जो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर पाए, जिसकी संभावना अभी दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर यह संभव हो जाए तो भी आकाशगंगा के लिए हजारों साल का समय लगेगा। फिर आप देखें कि केवल हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों आकाश गंगा है। एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं, अरबों खरबों सूर्य हैं, जिनका अपना अपना सौर मंडल है। जो तारा सबसे ज्यादा नजदीक है उसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष है, जिसका अर्थ आप समझ सकते हैं। 4.5 वर्ष के पहले आप सेकंड बना लें, जिसकी संख्या ही आपको समझ नहीं आएगी। फिर उन सेकंड्स को 3 लाख से गुणा करें, क्योंकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तब आप जान पाएंगे कि यह तारा जो कि सबसे नजदीक है, ये आपसे कितने किलोमीटर दूर है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। इस तारे की रोशनी को पहुंचने में 4.5 साल का समय लगता है। आकाश गंगा का केवल एक तारा और फिर अरबों खरबों तारे, फिर करोड़ों की संख्या में आकाश गंगा अब यहीं पर बस नहीं होती। अब तो विज्ञान ये भी जान रहा है कि ये एक ही ब्रह्मांड नहीं, अरबों खरबों ब्रह्मांड भी मौजूद है। जरा आकार देखते हो, कुछ समझ में आएगा कि क्या साइज है हमारी सृष्टि का।
अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसका साइज ऐसा होगा जैसे सागर में से एक रेत के कण के भी करोड़ों हिस्से कर दिए जाएं, शायद उससे भी छोटा। फिर जरा इसी अनुपात में आप अपने आकार की कल्पना कर लें। ये तो बिल्कुल सीधी और सरल बात है। यहां तो मैं आपको कोई गूढ़ मंत्र नहीं दे रहा जो कि आपको समझ में नहीं आएगी। इतना तो आप सभी भी जानते ही हैं। इतना विराट जिसे शायद कभी भी नहीं जाना जा सकता। उस पर आपकी छोटी सी पृथ्वी और उस पर रहने वाले आप। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। कभी सोचते हो कि जिसने इतने विराट का निर्माण किया वो क्यों किसी को हिंदू मुस्लिम बना रहा है? जरा सी भी बुद्धि में बात आ जाए तो आप समझ पाएंगे कि कोई नहीं बना रहा। किसी ने नहीं बनाया आपको हिंदू मुसलमान, आप ही बना रहे हैं। आपकी ही खोखली धारणाएं हैं। जरा ध्यान से देखो कि जीवन में सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जहर अगर कोई डाल रहा है तो ये तथाकथित धर्म। आंख उठाकर अपने चारों तरफ देखो। इन्हीं धर्मों के नाम पर कितना उत्पात मचाया जा रहा है। क्या सच में ही ये धर्म परमात्मा ने बनाए? और कितने मजे की बात है कि जिस परमात्मा ने इतने बड़े विराट को जन्म दिया है, उसी परमात्मा की रक्षा के लिए आप तलवारें निकाल लेते हैं। खून की नदियां बहाई गई हैं और बहाई जा रही हैं। धर्म की रक्षा, परमात्मा की रक्षा, वाह क्या कहने आपकी बुद्धि के। आप करेंगे परमात्मा की रक्षा? किसी का मंदिर तोड़ो, किसी की मस्जिद में आग लगाओ, लेकिन सोए रहो, कभी जागना मत। कहीं भूल से भी सत्य के चक्कर में नहीं पड़ना। देखो तो जरा कहां हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ यह घटना घटती है जो कि केवल वही हो जाता है जो सृष्टि ने उसे बनाया। केवल वही समर्थ हो पाता है सत्य का दर्शन करने के लिए। बाकी तो संसार में आप हर रोज देख ही रहे हैं। चाहे कोई मंदिर जाए, चाहे कोई मस्जिद में जाए या गिरजाघर में, जीवन वही सड़ा गला है। कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, केवल दुखों से भरा जीवन जो मनुष्य केवल ढो रहा है। आप कोई पूजा पाठ करवाएं, कोई जागरण करवा लें, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर माथा टेक लें, क्या कुछ होता दिखाई पड़ता है? क्या कोई संभावना है आपके जीवन के रूपांतरण की? लेकिन फिर भी एक भेड़ चाल जहां से मैं देखता हूं, कभी कभी कल्पना करता हूं कि अगर ये तथाकथित धर्म नहीं बचे, मनुष्य केवल मनुष्य हो जाए, उसमें कोई भेदभाव ना हो, तो शायद आपको शांति की खोज करने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर शांति बिल्कुल सहज होगी। और आप मुझसे पूछते हैं कि जीवन में शांति कैसे मिले? क्या आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता कि अशांति को आप ही जन्म दे रहे हैं? किसी ने आपके जीवन में अशांति नहीं डाली, आप ही जिम्मेवार हैं। यहां फिर एक और मूर्खता होती जब आप कहते हैं कि अगर सारी दुनिया केवल मनुष्य मात्र हो जाएगी तो उसके साथ साथ मैं भी हो जाऊंगा। फिर सोचते रहें आप, यह कभी भी नहीं होगा। यह जब कभी भी होगा तो शुरुआत ही आपसे होगी। आपको कुछ लेना देना नहीं दुनिया से, बस आप बदल जाओ ठीक मेरी तरह। जब मैं कहता हूं कि मेरा अब कोई धर्म नहीं, अब मेरी कोई जाति नहीं, और तो और अब मेरा कोई नाम भी नहीं, अब कुछ भी नहीं, बस जो भी है पूरी प्रकृति को समग्र समर्पण।
अब मुझे कुछ करना ही नहीं, जो होता हो जाए। जो सृष्टि ने मुझसे करवाना है करवा ले। जैसे मैं कहता हूं, आंधी में उड़ता हुआ एक पत्ता, एक सूखा पत्ता, जहां ले जाए मैं राजी। वो जिंदा रखे या मार दे मैं राजी। वो आकाश में ले जाए, वो नाली में फेंक दे, मेरा कोई विरोध नहीं। उसे जो करना हो वो करे। तो क्या तो मेरे लिए कोई पुरस्कार होगा और क्या मेरे लिए कोई सजा होगी। इसी को मैं समग्र स्वीकार कहता हूं। जहां आपकी कोई मर्जी नहीं, फिर आप कोई भी नहीं। न आपकी कोई जात है, ना ही कोई धर्म। आप अपने शुद्ध रूप में मौजूद हैं। आप टाइम ट्रेवल के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं, तो यह सब तभी संभव हो सकता है जब आप अपने शुद्धतम रूप में हो। समय यात्रा के अर्थ क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो यह लगभग असंभव है। इसे नहीं किया जा सकता। जो समय जा चुका है या फिर जो समय अभी आया नहीं, उसमें आप कैसे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो इससे ज्यादा आसान और कुछ भी नहीं। बस आपकी समझ की बात है। एक कौतूहल आपके भीतर पैदा होता है। आप कभी कभी चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए कभी उस टाइम में आप जा सकें जब राजा महाराजाओं का समय था। तब जीवन कैसा था, आप इसे देख पाएं, या फिर आने वाले कल की कल्पना। अगर मैं पिछले 50 वर्ष के जीवन को देखूं तो इतना बदलाव हमारी टेक्नोलॉजी में आया है जितना 5000 साल में भी नहीं आया। तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि आने वाले 50 साल बाद जीवन कैसा होगा, या 100 साल बाद हम कैसे जी रहे होंगे। आपकी जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूं। पहले थोड़ा सा टाइम ट्रेवल को समझ लें। अभी हमने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की बात की, तो सहज ही आप समझ सकते हैं कि पूरी संभावना है कि हमारे जैसी अरबों खरबों पृथ्वियां मौजूद हों, जहां पर हमारे जैसा ही जीवन हो। इसकी बहुत बार कल्पना भी की गई, बहुत से वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले, चाहे उन तक अभी हमारी पहुंच नहीं है। अभी तो हम इसका सपना भी शायद नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को हमने जाना, तभी तो हमें पता चला कि करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ बिल्कुल एक जैसे ही मौजूद हैं। फिर इसका अर्थ हुआ कि इनकी अरबों खरबों पृथ्वियों पर एक जैसा ही जीवन भी मौजूद है। कोई आश्चर्य नहीं अगर किसी दूसरी धरती पर आपका ही रूप मौजूद हो। इसे ऐसा समझें कि जैसे आप अपने घर पर बैठे कोई फिल्म देख रहे हैं। आपके बहुत से मित्र भी अपने अपने घर पर उसी फिल्म को देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अभी केवल 15 मिनट तक की फिल्म देखी और आपका कोई मित्र 25 मिनट देख चुका है और कोई 1 घंटे की फिल्म देख चुका है। जो आपने अभी देखना है वो आपसे पहले कोई और देख चुका है। आप जाएं अपने किसी मित्र के पास, वो फिल्म के जिस भाग को देख रहा है, या तो उसे आप पहले देख चुके हैं या फिर अभी वो भाग आपने देखा ही नहीं। या तो वो आपका पास्ट है या फिर आपका फ्यूचर, जो अभी आपको भी देखना ही था। लेकिन एक तरह से आप भविष्य में पहुंच गए। बिल्कुल ऐसी ही है समय यात्रा। जो जीवन अभी हमारे ग्रह पर आया नहीं है, वो अभी किसी और ग्रह पर चल रहा है। या फिर जो समय सैकड़ों साल पहले जा चुका है, जिसे आप पास्ट कहते हैं या हिस्ट्री कहते हैं,
वो अभी किसी दूसरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन आप वहां पहुंचे कैसे? मैंने आपसे स्पीड की बात की। सबसे ज्यादा तेज गति प्रकाश की है विज्ञान के आधार पर। जो सबसे तेज गति विज्ञान के आधार पर नापी जा सकी वो केवल प्रकाश की गति है। विज्ञान कहता है कि इससे ज्यादा गति कोई दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन यहां विज्ञान अभी बहुत अधूरा है, क्योंकि विज्ञान की यात्रा बाहर की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा भीतर की यात्रा है। जबकि धीरे धीरे विज्ञान भी अब बहुत कुछ जानने लगा है, लेकिन अभी विज्ञान को यह जानने में बहुत समय लगेगा कि ऐसी भी गति है जिनको कभी नापा ही नहीं जा सकता। मेरे देखे सबसे तेज गति जिसको कि आप कभी भी नाप नहीं सकते वो आपकी चेतना की गति है। आप इसे आसानी से जान सकते हैं। जरा ख्याल करें, किसी 5-7 साल पहले घटी घटना की जरा याद करें, वो तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाती, उसमें एक क्षण भी नहीं लगेगा। आपके साथ यही तो हो रहा है। आपके पास वर्तमान है कहां? कभी आपका मन गुजरे हुए समय में होता है तो कभी आने वाले समय में। वर्तमान में तो कभी आप रुकते ही नहीं। वो पल जहां आपका जीवन अभी है, क्या कभी आप उसमें मौजूद हो पाते हैं? यही तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है। मन हमेशा इधर उधर डोलता ही रहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आप हर समय हर पल समय यात्रा ही कर रहे हैं। आपके वर्तमान पल से आप हमेशा ही भटके हुए हैं। फिर भी आप पूछते हैं कि समय यात्रा कैसे हो सकती? हां, यह बिल्कुल सही है कि सच में भी आप समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कैसे? थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। समय यात्रा का अनुभव करने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है समय पर नियंत्रण को सीखना। अभी स्थिति उल्टी है। अभी आपका समय पर कोई नियंत्रण नहीं है। अभी तो आप ही समय के नियंत्रण में हैं। फिर कैसे आप समय को नियंत्रित कर सकते हैं? कैसे आप चाहें तो पास्ट में चले जाएं और आप चाहें तो फ्यूचर यानी कि भविष्य में चले जाएं। केवल एक ही तरीका है। पहले आप वर्तमान में होना सीखें। आप जहां अभी मौजूद हैं, जब आपको उसका ही कुछ पता नहीं चलता तो आप कैसे समय पर नियंत्रण कर सकते हैं? अभी और यहीं में मौजूद हो जाना एकमात्र तरीका है। सबसे पहले इसी का अभ्यास करना पड़ेगा। एक एक पल में अपना होश जगाए रखना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं केवल उसी में मौजूद रहें। ऐसा नहीं कि आप खाना खा रहे हैं और आपका मन कभी कहीं तो कभी कहीं भाग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और ध्यान हो सकता है कि जहां पर आप हैं वहीं मौजूद हो जाए। जब खाना खा रहे हैं तो बस खाना ही खा रहे हैं। जब नहा रहे हैं तो बस केवल नहा रहे हैं। कोई दूसरी सोच मन में नहीं चल रही। अगर गलती से मन कहीं और भटक जाए तो वापस तुरंत जाग जाए और वहीं आ जाए जहां के आप हैं। इससे आसान और इससे शक्तिशाली ध्यान का कोई मार्ग नहीं। अगर इतना भी ध्यान आप सीख लें तो आपको किसी और ध्यान की आवश्यकता ही नहीं। इतने से ध्यान से ही आपका होश जागना शुरू हो जाएगा। इतने से ही
आपको समय को नियंत्रित करना आ जाएगा। अभी तो आपको लगता होगा कि इससे क्या होगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ठीक अभी से जिस पल आप मुझे सुन रहे हैं, आप इसे प्रयोग करके देखें। तो पहले तो आपको पता चलेगा, और शायद पहली बार पता चलेगा कि आपका मन क्या है, कैसे कैसे ये कहां कहां भटक जाता है। पहली बार मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो हो रहा है उसकी आपको इतनी आदत हो चुकी है कि अब इसमें कुछ अजीब नहीं लगता। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि एक बार, केवल एक बार भी अगर आपको वर्तमान के पल में मौजूद होने का हुनर आ जाए, अभी और यहीं होने के आनंद को आप जान लें, तो चाहे आज आपकी कितनी भी इच्छा हो समय यात्रा करने की, वो बाकी ही नहीं बच सकती। आपको समय यात्रा एकदम फिजूल, बकवास और बचकाना लगेगी। जिसे अभी के पल में होना आ गया, उसके लिए ना तो कोई पास्ट बचता है, ना ही फ्यूचर, ना कोई भूत बचता है, ना ही भविष्य। और यही वो सीढ़ी है जो आपको आपके स्वयं तक ही पहुंचा देती है, जो आपका मिलन आपसे ही करवा देती है। अब आप पूरी तरह से सक्षम होते हैं। आप चाहें तो आप भविष्य में जाएं, आप चाहें तो आप गुजरे हुए समय में जाएं, लेकिन निश्चित तौर पर फिर आप कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। यह ठीक ऐसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे को अपने खिलौने बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद वो कभी नजर उठाकर भी उन्हें नहीं देखता। उसके लिए वो बिल्कुल फिजूल है। जिस दिन आप स्वयं को जान जाते हैं तो आपका अनुभव बिल्कुल ही अलग होता है। उसी दिन आप इसे भी जान जाते हैं कि यह संसार बिल्कुल एक भ्रम जैसा ही है, माया है, माया जाल है। अब ये कहीं से सुना हुआ नहीं, अब ये आपका अनुभव है। आप इसे देख पा रहे हैं। अब इसे आपको मानने की जरूरत नहीं। मानने से तो होगा भी क्या? अब तो आप अपनी आंखों से इसे देखते हैं। फिर इस संसार से आपके संबंध बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहते जैसे कि आज है। जैसे आप किसी होटल में जाएं, आपको वहां 1-2 दिन के लिए रुकना हो। आपके होटल के कमरे में आपके इस्तेमाल के लिए बहुत सा सामान हो जो आप वहां से लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह आपकी मर्जी है, आप करें या ना। तो आप क्या करेंगे? आप उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, ना कि आप उसे किसी कल के लिए संजो कर रखेंगे। आपको पता है कि चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर आपके किसी दूसरे इस्तेमाल की कोई चीज, केवल वही आपका है जो आपने इस्तेमाल किया। जो नहीं इस्तेमाल किया वो वहीं रह जाएगा। ये संसार आपके लिए ऐसा ही एक होटल के कमरे जैसा हो जाता है। अगर ठीक से देखें तो यहां कुछ भी आपका नहीं है। आपका केवल समय है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है जिसे आप आने वाले कल के लिए संभाल रहे हैं। फिर आपको अपनी हर मूढ़ता समझ आती है। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं वो अपने बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए या फिर अपनी ही सुरक्षा के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। वो कभी समझ नहीं पाते कि जो धन उनके ही काम नहीं आया, वो क्या उनके बच्चों के काम आएगा। जब आंखें खुलती हैं तो दिखाई पड़ता है कि ऐसा सोचना सबसे बड़ी मूढ़ता है। ऐसी सोच शायद आपके बच्चों को अपाहिज बना देगी। जो भी जीवन में आया है
उसे आप समर्थ बनाएं कि वो अपने लिए कमा सके, अपने जीवन की सुरक्षा खुद कर सके। दूसरी बात, जो भी धन किसी दूसरे द्वारा कमाया हुआ अगर आपको मिलता है तो आप कभी भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसने कमाया है केवल वही उसका सही इस्तेमाल कर सकता है। धन एक एनर्जी की तरह है जिससे निर्माण भी हो सकता है और विध्वंस भी। एक शक्ति है, जैसे एटम से आप चाहें तो एटॉमिक एनर्जी पैदा कर लें, बिजली बना लें, चाहें तो एटम बम बना लें, चाहें तो निर्माण कर लें, चाहें तो विध्वंस कर लें। जितना जितना आप अपने भीतर के ब्रह्मांड के साथ होते जाते हैं, जितना ज्यादा आप उसे जानते जाते हैं, उतना ही आपके जीवन का रूपांतरण होता जाता है। जिसे मैं परमानंद की अवस्था कहता हूं, वो है क्या? वो आपके ही मन की स्थिति है। जिन बातों को अभी तक आप केवल शब्दों में जानते हैं, वही जब आपका अनुभव बनती है, फिर वो कोरे शब्द नहीं रहते, फिर वो आपके जीवन का हिस्सा होते हैं। आज तक जिसने भी स्वयं को जाना है, जिसने भी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उसने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वो किस तरीके से आपको समझाए। उस समय में ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी कि जिसके उदाहरण दिए जा सके, तो जैसे भी वो अच्छे से अच्छा समझा सकते थे उन्होंने कोशिश की। लेकिन आज हमारे पास विज्ञान के कारण बहुत से उदाहरण हैं जिनसे आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से सारी बात को समझ सकते हैं। कभी किसी बच्चे को आप कोई वीडियो गेम खेलते हुए देखें, जब वो पूरा मस्त होकर वीडियो गेम को खेल रहा होता है, वो अपने को पूरी तरह भूल जाता है। उसकी स्क्रीन पर जो आदमी एक गन लेकर चल रहा है और दुश्मनों को मार रहा है, वो बच्चा वही स्क्रीन वाला आदमी बन जाता है। आप ध्यान से उसके चेहरे के भावों को देखें, ऐसा लगता है जैसे वही गन चला रहा है। ठीक यही आपके साथ भी हो रहा है। संसार अगर माया है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि संसार एक वीडियो गेम की तरह है, जिस गेम को आप खेल रहे हैं, लेकिन आप कोई वीडियो गेम नहीं है। गेम अलग है और आप अलग। आप अपने को भूल ही गए। आप भी जो स्क्रीन पर मॉडल हाथ में गन लिए हैं, उसे ही समझने लगे कि ये आप हैं। आप भूल ही गए कि आप केवल एक खेल खेल रहे हैं। इस खेल में केवल एक मॉडल ऐसा है जिसका आपके हाथ में कंट्रोल है। आपके हाथ में है। आप उसे आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, दाएं ले जाएं, बाएं ले जाएं, जो आप चाहें। लेकिन ध्यान रहे, केवल एक ही गेम का जो मॉडल है, उसी का कंट्रोल आपके हाथ में है। बाकी दूसरे जो खेल के कैरेक्टर हैं, जो दूसरे मॉडल हैं, उनको आप नहीं चला सकते। केवल अपने ही कैरेक्टर को आप चला सकते हैं। और इस गेम के कुछ नियम भी हैं। जैसे कि नियम है कि आप पक्षियों की तरह आकाश में नहीं उड़ सकते, आप बहुत ऊंचा कूद नहीं सकते, आप धूप में जाएं तो गर्मी महसूस होगी, अगर छाया में जाएं तो ठंडक। सभी प्रकृति के नियम ठीक एक खेल के नियमों की ही तरह हैं। जो जितना ज्यादा नियम में रहकर खेल खेलता है, उसका खेल उतना ही अच्छा है। जो नियम को नहीं समझता, उतना ही कुरूप उसका गेम हो जाता है। यही आपका जन्म और मृत्यु है। जिसे आप जन्म और मृत्यु समझ रहे हैं, वो आपका नहीं है। वो उसी स्क्रीन के मॉडल का है, जैसे किसी फाइट गेम में होता है।
जैसे ही मॉडल को गोली लगी तो खेलने वाले को लगता है कि उसे गोली लगी। खेल में मॉडल मरा, खेलने वाला नहीं। आपका ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी आपकी मृत्यु होगी। ये सब केवल एक खेल है। जिस दिन आप स्वयं को जानते हैं तो ये सब भी जान जाते हैं। आप पूछते हैं मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण के चक्कर से बाहर कैसे आए। जिस दिन आपका अपने खेल से मन भर जाता है, जिस दिन आपको लगता है कि बस बहुत खेला, अब बोर हो गए, उसी दिन आप ही गेम खेलना बंद कर देते हैं। सब कुछ आपके ही हाथ में है। आप तो एक गेम से बोर भी होते हैं तो दूसरा गेम शुरू कर लेते हैं। दोबारा दोबारा जन्म के और क्या अर्थ है। एक गेम समाप्त हुआ, फिर से शुरू कर लिया। लेकिन कर कौन रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। कौन है जो आपको जन्म दे रहा है? आप स्वयं। फिर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपको मुक्ति दे दे। इतनी सिंपल सी बात को आप समझ नहीं पा रहे। मुक्ति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जीवन में अभी रस है। आप ही जीवन में बार बार आना चाहते हैं। भले ही आप लाख अपने शब्दों में कहते रहें कि आपको मोक्ष चाहिए, वास्तव में तो आप ठीक से जानते ही नहीं कि मोक्ष के अर्थ क्या है। आपको यही बताया गया है ना कि मोक्ष आपके मरने के बाद मिलेगा, फिर से आपका जन्म नहीं होगा। मोक्ष के ये अर्थ नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जब आप परम संतुष्टि का अनुभव करते हैं, जब आपकी कोई चाह नहीं बचती, जब आप जीवन के खेल से उकता जाते हैं। फिर कैसा जन्म, कैसी मृत्यु? जब आप जान जाते हैं कि आपका कभी पहले भी जन्म नहीं हुआ, फिर आप मृत्यु से कैसे भयभीत हो सकते हैं? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस ब्रह्मांड में आप रह रहे हैं, उसके बारे में जानने से, उसको समझने से आपके सामने कितने ही रहस्य उजागर हो जाते हैं। अभी आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को नहीं जानते तो कम से कम इतना तो करो कि बाहर के ब्रह्मांड का जो भी ज्ञान है उसे जरूर जानो। लेकिन जानो पूरे होशपूर्ण होकर। जो भी बाहर के ब्रह्मांड का ज्ञान है उससे अपने भीतर के ब्रह्मांड से जब आप मिलाने की कोशिश करते रहेंगे, जो बाहर घट रहा है, जब वो आपको अपने भीतर भी अनुभव होने लगेगा, उसी दिन से आपका जागना शुरू हो जाएगा। आज का विषय बहुत लंबा हो गया। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर बात आपको ठीक ठीक समझा सकूं, आप भी उसी परमानंद को प्राप्त कर सको जिसे कि मैंने पाया। इतने होने के बाद भी एक कड़ी इस वीडियो की छूट गई। वो है कर्म का सिद्धांत। कर्म क्या है? कैसे आपसे अच्छे कर्म हो सकते हैं? इस बात को जान लेने के बाद कि यह संसार माया है, एक खेल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो इसका हमारे कर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर सबसे जरूरी बात, जो गीता में कर्म के सिद्धांत को बताया गया है, क्या उसके वही अर्थ हैं जो आज तक बहुत से व्यक्तियों द्वारा किए गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली संदेश कुछ और ही हो जो अभी तक समझा ही नहीं जा सका? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में जाकर परेशान हो जाता है, जब वो कृष्ण से कहता है कि ये जो मेरे सामने आज दुश्मन बनकर खड़े, ये सब तो मेरे अपने ही हैं, मैं कैसे अपने ही लोगों की हत्या कर सकता हूं? कृष्ण इस पर हंसते हुए कहते हैं कि जिन्हें तुम जिंदा समझ रहे हो वो अभी भी मरे हुए ही हैं, तुम अपना काम करो।
ये लगभग वही तो बात है जैसे मैंने आपको वीडियो गेम का उदाहरण देकर समझाया। जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम को असली मान ले, तो जैसा आप उस बच्चे को समझाएंगे, ठीक वही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसकी अधूरी जानकारी के कारण भी आपका जीवन दुख बनता जाता है। ठीक ठीक अगर कर्म का सिद्धांत आपकी समझ में बैठ जाए, फिर आपको जीवन जीने की असली कला आ जाती है। आपके जीवन से मिथ्या धारणाएं और आपकी खोखली मान्यताएं विदा हो जाएं। आपके भीतर एक नए मनुष्य का जन्म हो। आप अपने स्वयं के स्वरूप को पहचान लें। आप जान जाएं कि आपका सच्चा स्वरूप इतना विराट है जो कि पूरे ब्रह्मांड को भी अपनी भुजाओं में ले सकता है, जिससे अभी आप बिल्कुल अपरिचित हैं। जीवन आपके लिए केवल एक खेल हो जाए और इस खेल को आप और ज्यादा मस्ती और आनंद से खेलें। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।